साइफर संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो आजम खान की, वो आजम खान साहब की थी जी। तो उनको इसमें कोई वो हो सकता है सजा वगैरह या कोई भी इसमें नहीं। देखिए, आजम खान साहब का बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया है, क्या उनको क्यों नहीं, सरकार ने उनको ऑन क्यों किया? क्या मेरे इल्म में आया, मैं तो अंदर नहीं था, कि जब आजम खान साहब बाहर गए तो इमरान खान साहब ने उनको थपकी दी। वो थपकी इसीलिए दी कि आपने हक अदा किया। सो हक अदा ये किया, उन्होंने सच बोला। उन्होंने वो जो 164 का ज़बरदस्ती का बयान था वो कोर्ट में नहीं दिया। आजम खान साहब के बयान ही इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आज़ादी है या जो इक्विटल है उसमें पिविटल रोल अदा करेगा। ये आप 16 को सुन लेंगे कि आजम खान साहब के मुतल्लिक मेरे क्या तासुरात हैं इस एविडेंस। साइफर का सफ़र जो है वो सिफर हो गया। साइफर का सफ़र चल के लंबा फाइनली सिफर हो गया है। मुझे ये ड्यूटी चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने, हमारे बहुत सीनियर हैं, ये उन्होंने कहा था कि सलमान साइफर को सिफर कर देना। सो आई थिंक वो हो गया। ईदी नहीं मिली ये तो। सो आज फाइनली जो हाथी के निकल जाने के बाद पीछे दुम बकाया था, वो दुम भी आज जो है वो उसका कुछ नहीं बचा। तो हमने उसको भी कहा कि एक एक लफ्ज़ को मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमने साइफर की इमारत का कुछ भी नहीं छोड़ा। हर एंगल, हर एस्पेक्ट। क्रिमिनल केस को कहते हैं एक डेंट मारो केस को तो गाड़ी तबाह। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइफर की गाड़ी वो गाड़ी है जिस पर कोई पीस उसका इंटैक्ट बचा ही नहीं। शीशे आगे पीछे, बम्पर, बॉनेट, छत, मडगार्ड सब टूट चुके हैं। मगर चूँकि सरकार को मौका देना है, मैं चाहता हूँ दे मौका। बगैर देखें, इंटरेस्टिंग बात है, एंड में कर देता हूँ। सरकार ने साइफर का कप उठाया जीत का, हमें बाहर निकाल के मैच से। मैं कहता हूँ हम कप उठाएंगे, उनको सुन लें फिर। ये बात काफ़ी है। तो अब क्या होगा? अब 16 अप्रैल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है। ईद का फैक्टर आ गया है। देखिए, ईद है, अब कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। आज आखिरी दिन था टीबी की वर्किंग का। मंडे इस्लामाबाद में बराए नाम वर्किंग डे शायद हो ना हो, वो भी अभी देखना है। सो आज के बाद डीबी नहीं बैठेगी। जज साहब को आज उठ के फिर किसी इंपॉर्टेंट अहम मीटिंग में जाने। जज साहब को 9 तारीख साइफर कब सौंपा, किसने सौंपा, वो चेन ऑफ कस्टडी जो है वो दे दें, तो उस पर मुकम्मल खामोशी थी। और साइफर तो 8 तारीख को दे दिया गया था। जज साहब 9 तारीख का कौन सा हवाला दे रहे हैं कि 9 को सौंपा गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी ड्यूटीज़ एज प्राइम मिनिस्टर, डिस्पाइट द फैक्ट एक वज़ीर आज़म के सर पे या दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें मंडला रही होती हैं, उन्होंने साइफर के केस में जब उसकी कॉपी नहीं मिली तो 28 तारीख को, उसी महीने 28 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इंटीमेट कर दिया गया था कि हमारी कॉपी नहीं है, आप अपनी कॉपी ले आएंगे, वो अपनी कॉपी ले आए। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक मैकेनिज़्म है साइफर रूल्स के अंदर जो आज पढ़े गए, जो कि अभी तक सीक्रेट थे। वो रूल उनको मैंने बताया कि ये रूल 8.17 है, जो कहता है कि अगर साइफर गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने कानून में गुम होने की गुंजाइश मौजूद है और एक मैकेनिज़्म है कि जैसे ही गुम होगा आपने फ़ौरन डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है, इंक्वायरी होल्ड करनी है, आपने आईबी को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है और आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में ऑफिशियली ये बात लानी है। ये चारों के चारों एक्शंस नहीं हुए। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एग्रीव्ड नहीं है और इतना अरसा एग्रीव्ड नहीं रहा, तो फिर इस एफआईआर का, इस मुकदमे का